हमारे देश के अंदर आप अपने पैसे को बढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बीच में रोक करके समझा देता हूं, क्योंकि मैं कई बार पहले भी समझा चुका हूं, ताकि आप इस स्टोरी में ऐड हो पाएंगे, अदरवाइज फिर ऊपर से जाता रहेगा। बहुत बेसिक थॉट ये है कि आपके पास पैसा रखा है, आप चाहते हैं कि ये पैसा रखे रखे बढ़ने लगे। मैं नौकरी से पैसा कमाता हूं, लेकिन रखा हुआ पैसा भी पैसा कमाए। बस इसी थॉट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है। आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हम तो गोल्ड में भी करते हैं, ज्वेलरी में भी करते हैं, तमाम प्रकार, गोल्ड में, जमीन में, इन सब जगह इन्वेस्ट करते हैं, वो और ऑप्शंस हैं। मैं फिलहाल के लिए आपको सिक्योरिटीज के और मार्केट के ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूं। तो लोगों के पास जो बाजार के ऑप्शंस हैं उसमें इक्विटी और डेट। इक्विटी का और आसान करते हैं तो शेयर बाजार में, और डेट का मतलब है उधार में। तो दो जगह, ऐसी जगह पैसे देने की सुविधाएं हम लोगों को दी जाती हैं कि या तो आप जनता को उधार दे दीजिए, उधार दे करके उसको ब्याज के रूप में वसूलते रहिए। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आप अपने पैसे को किसी कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दीजिए। शेयर का भाव बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ने लगेगा। अब आप कहेंगे सर मेरे पास जो पैसा है, मैं इस पैसे को कौन सी कंपनी में लगाऊं, मेरे पास ये जानकारी नहीं होती। मैं किसको उधार दूं, उस व्यक्ति पर मेरे पास जानकारी नहीं होती। बस यहीं पर बिचौलियों का काम शुरू हो जाता है। वो अपना ट्रस्ट और अपना ब्रांड लेकर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम एक फंड हाउस के रूप में आपके सामने आ गए, आप अपना पैसा हमें दो और हमारे विवेक पर विश्वास करो। ये लोग बिचौलिए के रूप में एचडीएफसी बनकर आते हैं, कभी एक्सिस बनकर आते हैं, कभी आईसीआईसीआई बनकर आते हैं। ये सभी, जैसे बैंक वाले भी आपके सामने बिचौलिए बनकर के घूम रहे होते हैं, जैसे एक्सिस अपनी एक्सिस सिक्योरिटीज के नाम से एंट्री कर रही होती है, ऐसे ही मतलब बहुत सारी फर्म्स बन जाती हैं, कोटक महिंद्रा, ये सब लोग क्या करते हैं, आपसे कहते हैं कि सर आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा है, आप इस पैसे को हमें दीजिए, हम इस पैसे को निवेश करते हैं। बैंक में आप रखते हैं इस पैसे को, तो इस पर एफडी का परसेंटेज मिलता है। आप एफडी के परसेंटेज पर डिपेंडेंट मत रहिए, हम इसको आगे लेकर बाजार में लेकर जाते हैं, और भारत का बाजार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगर बाजार में आज पैसा लगाया, और भारत का बाजार, अगर इंडेक्स फंड्स की भी बात करें या स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्सेस हैं इनको भी हम देखें, तो ये भी बढ़िया, मतलब 12 से 15% के आसपास एनुअल रिटर्न आपको देते जा रहे हैं। तो आप एफडी से ज्यादा बढ़िया रिटर्न तो वहां ले ही सकते हैं। आइए आपको वहां लेकर चलते हैं, बढ़िया रिटर्न लेकर के आएंगे वहां से। ठीक है, आप अपने पैसे को काम पर लगाना चाहते हैं, इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो लोग हैं, ये इंटरमीडियरीज के रूप में आपका विश्वास गेन करते हुए आपके पैसे को इन्वेस्ट करने जाते हैं। चूंकि आपके 1,000 रुपए को लगाने के लिए तो इनके पास समय नहीं होगा, तो हमारे जैसे 10,000 लोग अगर मिल जाएं और वो लोग अपना 1,000 रुपया अगर देने लगे, तो 10,000 की 4 जीरो के पीछे 3 जीरो और टक जाएंगी, और भी 4 जीरो टक जाएंगे, तो भाई 4 4 8 जीरो, मतलब 100 करोड़ के आसपास का फंड आप इकट्ठा कर लोगे। ऐसे में इतना सारा फंड इकट्ठा हुआ, अब आप इसे निवेश करने कहीं भी जाएंगे तो ना केवल निवेशक के रूप में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, अपितु आपके निवेश के साथ साथ आप बाजार को हिलाने की स्थिति में भी रहेंगे। जिस शेयर पर आप पैसा लगा देंगे वो ऊपर चढ़ने लगेगा, जिसके नीचे से निकाल लेंगे वो गिरने लगेगा। तो बाजार के साथ खेला खेलना भी शुरू हो जाता है। हालांकि ये इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस है, लेकिन कल परसों हमने आपको जैन स्ट्रीट का मामला बताया जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा कर रहा था। ऐसा सेबी ये नहीं कहेगी कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इस तरह के स्टॉक्स को हिला रखा है, लेकिन सच्चाई यही है कि म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक्स में बड़ा रोल होता है। आगे बढ़ते हैं साहब। तो कुल मिलाकर के इक्विटी बाजार को उठाने में, स्टॉक मार्केट को उठाने में म्यूचुअल फंड से जो पैसा आप लोगों ने मिलकर लगाया उसका रोल होता है। अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। एक तरीका है कि सर मुझे तो फिर भी डर है, ट्रेड जैसा कोई सरफिरा आ गया, ट्रंप जैसा कोई सरफिरा आ गया, टैरिफ लगा दिया, बाजार धड़ाम से 85,000 से 72-73,000 पर आकर गिर गया, तो मेरा तो पैसा डूब जाएगा सर, और पैसा डूब जाएगा, मैं ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो फिर सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आप थोड़ा लेस रिस्की तरीका बताइए कि वो क्या होता है। तो फिर बोले यार एक ऑप्शन और है, आप किसी को उधार दे दो। बोले सर उधार तो मैंने आज तक जितनी बार दिए सब डूब ही गए, मैं कैसे विश्वास रखूं। तो बोले ऐसा करो ना, जिस पर आपको विश्वास है आप तो उसको पैसे दो, वो आपको पैसे लेकर के फिर खुद की रिसर्च से किसी को उधार देगा, आपके लिए वो मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, और मध्यस्थ बनकर किसी को उधार देकर के ब्याज जो मिलेगा वो आपकी कमाई के रूप में आपको दे देगा, बीच में दलाली खा लेगा। अच्छा, ये जो उधार देने की कला है इसे डेट की कला कहते हैं, है ना, डेट फंड की कला कहते हैं। आज के जमाने में बहुत सारे उद्योग घरानों को डेट चाहिए होता है, मतलब उधार चाहिए होता है। सरकार को भी चाहिए होता है, सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से, ट्रेजरी बिल्स के नाम से उधार मांगने आ जाती है। और बहुत सारे जो हमारे देश के अंदर उद्योग घराने हैं, चाहे फिर वो अडानी अंबानी, ये सब लोग जो हैं उधार मांगने के लिए भी बाजार में खड़े रहते हैं। अब जब ये उधार मांगने आते हैं तो फिर ऐसे ही म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पहुंचते हैं कि यार हमें पैसे की जरूरत है। तो ये लोग फिर वहां पे दलाली खाते हैं, बोले यार देखो हम आपको पैसा दे तो देंगे, कितना परसेंट पर आप हमें रिटर्न करोगे ये बताओ।
अब क्या होता है, सामने वाली पार्टी अगर मजबूत खड़ी है, जैसे भारत सरकार खुद खड़ी है उधार लेने के लिए, तो भारत सरकार नेगोशिएशन में एक लाइन बोल देती है कि मैं ये जो पैसा आपको आपसे ले रही हूं, ये गारंटेड 7% पर रिटर्न दे दूंगी। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस सोचते हैं कि सरकार पैसा लेके थोड़ी भागेगी, तो सरकार को उधार दे दो, वापस बढ़िया से मिल भी जाएगा। क्यों? सरकार पैसा लेकर इसलिए नहीं भागती, और सरकार भाग गई तो सॉवरेन डेट क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, देश ही बर्बाद हो जाएगा, फिर श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, उसके बारे में डिस्कशन करने का मतलब भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अब मान लो सरकार नहीं खड़ी है, सरकार की कोई कंपनी खड़ी है, मान लीजिए ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल घेल टाइप से ये खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हम पैसा लेंगे और हम आपको रिटर्न देंगे। तो थोड़ा ट्रस्ट है तो सही, सरकार जितना नहीं है, थोड़ा कम है मान लीजिए। आप कह रहे हैं कि सर हम 8% पर दे पाएंगे, आप नहीं कह रहे हैं, असल में वो बिचौलिया जिसने आपका पैसा इकट्ठा किया है ना, जिसको आपने मना किया था कि मेरा पैसा इक्विटी में मत लगाना, स्टॉक में मत लगाना, यहां लगा दे, उधार दे दे, तो वो सरकारी कंपनियों को उधार देने के लिए निकलता है। 8% का रिटर्न, 9% का रिटर्न, कि साहब इतना परसेंट पैसा दोगे मुझे। तो क्या है ना कि ये सिक्योर रिटर्न वाली चीजें आने लगी कि यार पैसा तो इतना परसेंटेज रिटर्न के साथ आएगा ही आएगा। तो जनरली ये जो डेट फंड हैं, जो लोग लेस रिस्की गेम में जाना चाहते हैं, क्योंकि बाजार के केस में, इक्विटी के केस में आपसे क्या कहा जा रहा है कि वो 12% 15% का रिटर्न तक भी दे सकता है, और ना दे तो भाई साहब बाजार जैसे गिरा था वैसे उतर के नीचे भी आ सकता है। डेट फंड में चूंकि आप पहले ही सरकार से लिखित में ले चुके हो 7% दोगे तो देंगे, कंपनी से कह चुके हो 10% दोगे तो दोगे। अब लेकिन एक ऐसी कंपनी आ गई, मान लीजिए किंगफिशर आकर खड़ी हो गई, माल्या की, उसने आपसे उधार मांगा, आपने कहा भाई साहब आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, आपको उधार चाहिए, हम नहीं दे सकते। अब माल्या कह रहा है देखो मुझे बिजनेस रिवाइवल के लिए अर्जेंट पैसा चाहिए, अगर मुझे पैसा मिल गया तो मैं बिजनेस को खड़ा कर दूंगा, क्योंकि एक पेमेंट अटका पड़ा है, एक छोटे से पेमेंट के लिए मैं बैंकरप्ट नहीं होना चाहता। मैंने लाखों करोड़ रुपए की कंपनी बना रखी है, मान लीजिए 1000 करोड़ का मेरा कहीं पेमेंट अटका हुआ है, मैं 1000 करोड़ चुकाकर अपने लाख करोड़ की कंपनी बचा सकता हूं, मुझे अर्जेंट बेसिस पर पैसा चाहिए। ऐसे में आपने उसको 1000 करोड़ तो दिए, लेकिन दिमाग में क्या खड़ा है कि यार कहीं फेल मार गया तो। अब आप यहां पर लेस रिस्की गेम की तरफ जाते हैं और आप उससे ज्यादा इंटरेस्ट वसूलने की बात करते हैं। भाई साहब पैसा तो दे देंगे, 14% ब्याज लगेगा। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि ये सब डिसाइड कौन कर रहा होता है? तो कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो डिसाइड कर रही होती हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग फिच का नाम, मूडीज का नाम, इन सब का नाम सुन रहे होते हैं। ये इंटरनेशनली वो रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं जो ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ भाई इसको इतने में दिया जा सकता है, ये इतना रिस्की है देना इसको, इसकी रेटिंग A++ है, इसकी रेटिंग A++ है, A+ है, B है। तो रेटिंग दे दी जाती है, जितनी छोटी रेटिंग होती है उतना ज्यादा इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई इतने % पे देंगे, है ना। इसको और आसान करते हैं, आप जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक से लोन में आपके सामने ऑप्शंस होते हैं कि आप घर पर अगर लोन लेने गए तो बैंक कहती है घर के कागज गिरवी रखो, लोन ले जाओ, 7-8% पर दे दूंगा। लेकिन आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं, पर्सनल लोन पर कहते हैं 14% से नीचे नहीं देंगे। क्यों? पता नहीं आप पैसा लेके भाग गए, मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं गारंटी में किसे रखूंगा। बोले साहब मेरा सिविल स्कोर बिगाड़ देना। बोले मैं सिविल का करूं क्या, कल को पैसा लेके चले गए तो क्या होगा। तो इस तरीके से सिविल स्कोर का डर उनको नहीं होता, तो वो पर्सनल लोन लेकर के फरार भी हो सकते हैं। ऐसे में 14%, बोले ज्यादा ब्याज पर, रिस्क ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा, ठीक है। ये हो गया डेट फंड। तो अब हमारे सामने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के दो तरीके निकल कर आए, आइदर इक्विटी में जाएंगे या डेट में जाएंगे। ये बहुत बेसिक बात है, मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये दो बेसिक कंसेप्ट आपको एनी डे पता होने चाहिए, इक्विटी एंड डेट। अब इसमें से किसको कहां निवेश करना चाहिए, इक्विटी कितना किसके लिए सही है, डेट किसके लिए सही है, मॉडरेट प्लान क्या है, एग्रेसिव प्लान क्या है, ये सब बातें आप और ज्यादा जैसे म्यूचुअल फंड्स में बढ़ते जाते हैं आपको पता चलती चली जाती हैं, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर कोर्स भी बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब चूंकि मैं NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड का आपको जानकारी देने के लिए व्यक्ति हूं, तो मैं आपके सामने ये बातें अधिकृत रूप से बोल भी पा रहा हूं। मैंने वो परीक्षा पास कर ली है जिसके माध्यम से मैं ये जानकारी देने के लिए अधिकृत भी हूं। चलिए, अब सवाल ये आता है साहब कि ये जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की, अब इस जानकारी में मैंने किसी को डेट फंड के लिए कह दिया कि सर मेरे को तो ये परसेंटेज वाला जो मामला है ना ये ज्यादा सही लगा, क्योंकि मुझे डर रखता है बाजार से, कहीं ऐसा ना हो कि बाजार फट जाए और मेरा पैसा चला जाए। इसी जगह एंट्री होती है डेट फंड की और लोग डेट फंड में निवेश करने घुस जाते हैं। आज जो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं जियो ब्लैक रॉक के मामले में, वो जानकारी असल में डेट फंड की ही जानकारी है। आज जियो ब्लैक रॉक जो इन्वेस्टमेंट आप सबसे उठाई है 17,800 करोड़ रुपए, वो असल में डेट फंड में पैसा मांगी है आपसे कि ये पैसा आप मुझे दो, मैं इसे उधार में लोगों को बांटूंगी और इस पैसे से जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज आपके पैसे को बढ़ा देगा।
तो उम्मीद है कि आपको इस न्यूज का जो फर्स्ट हाफ है वो क्लियर हुआ हो कि ये जो 17,800 करोड़ रुपए जनता से इन्होंने उगाए हैं, ये इसे इक्विटी में लगाने वाले हैं या डेट में लगाने वाले हैं। डेट में लगाने वाले। डेट से मतलब कि ये पैसा अब ब्याज पर दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? यू नेवर नो। अगर ये पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को खुद को ही दे लिया तो है, मतलब मुझको ही मेरा अर्पण अगर हो गया तो ऐसे को आप कह नहीं सकते कि साहब हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग कंपनी है, उसने जियो के एक अलग ब्रांड को इतना पैसा दिया, या फिर चाचा जी को पैसा दे दिया कि लीजिए साहब अपना रिलायंस इंफ्रा उठा दीजिए या फिर आप रिलायंस कॉम उठा लीजिए। अब वो नहीं पता है, ठीक है। तो यहां तक तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई।